बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन की ड्राइंग को किस तरीके से जो है वो स्टडी किया जाता है। हाउ टू रीड द फाउंडेशन ड्राइंग। तो फाउंडेशन ड्राइंग को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है। सो फाउंडेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, द फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच ट्रांसफर द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द अंडरग्राउंड सॉइल। ठीक है, फाउंडेशन बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक रॉक स्लेब होता है जिसका काम होता है कि सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना सॉइल में, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन ड्राइंग को बेसिकली स्टडी करने के लिए आपने जो है वो उन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होता है या कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं फाउंडेशन की जब आप ड्राइंग की स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये मैं आपको अभी बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट का जो है वो फाउंडेशन प्लान है, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें से किसी भी ब्लॉक को जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस ब्लॉक को मैंने जो है वो कंसीडर किया हुआ है। अब इस ब्लॉक को अगर आप देखेंगे तो इस फाउंडेशन ब्लॉक का जो बेसिकली विड्थ है वो 29 फीट जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, और इसकी जो लेंथ है वो 48 फीट 11 प्लस हाफ इंच जो है वो इसकी लेंथ रखी गई है। फाउंडेशन ड्राइंग में कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फाउंडेशन ड्राइंग में आपको डिफरेंट ग्रिड्स जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर पी ग्रिड है, यहाँ पर क्यू ग्रिड है, आर है, उसके बाद जो है वो एस ग्रिड है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको नंबरिंग है दिखाई गई है, जिसका मकसद होता है कि ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस जो है वो क्या रखना चाहिए। तो इसमें ग्रिड पे अगर आप देखेंगे तो पी ग्रिड पे जो है वो 3 कॉलम जो है वो दिखाए गए हैं जो कि C1 के हैं, और उसमें अगर आप क्यू पर ग्रिड पर देखेंगे तो 2 कॉलम C1 के दिखाए गए हैं और 1 C2 का दिखाया गया है। आर ग्रिड पर अगर आप देखेंगे तो 2 C1 के और C2 का 1 कॉलम दिखाया गया है। सिमिलरली एस ग्रिड पर अगर आप देखेंगे तो 3 कॉलम दिखाए गए हैं जो कि C1 के जो है वो हमने वहाँ पर प्लेस करने हैं। अब ये कॉलम के बाद जो दूसरा जो आप चीज़ इसमें देखते हैं फाउंडेशन में, वो होता है कि फाउंडेशन में जो हम मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं, कि उसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या डाया जो है वो रखना है और उसकी क्या स्पेसिंग जो है वो रखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेड कलर की जो है वो 4 लाइन्स नज़र आ रही हैं, जिसमें जो यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है शॉर्टर बार जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बेसिकली कहते हैं मेन बार, और ये जो लॉन्ग बार होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। अब हम इसमें अगर आप इस फाउंडेशन में देखें तो मेन बार जो है वो ये आपका बार लॉन्गर डायरेक्शन में जो है वो हमने प्लेस करना होता है, और इस मेन बार का अगर आप देखेंगे तो ये उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है कि ये मेन बार है, उसका डिटेल क्या रखना है कि 6 नंबर बार जो है वो आपने रखना है, और 6 इंच की स्पेसिंग पर आपने जो है वो प्लेस करना है मेन बार को। सिमिलरली अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार को देखेंगे तो ये आपका डॉटेड बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और ये उसकी डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई गई है कि ये भी जो आपने स्टील बार रखना है, 6 नंबर डाया का आपने यानी कि 6 सूतर का आपने स्टील रखना है, और 6 इंच की स्पेसिंग पर आपने इसको प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया है, और इसमें दूसरी लेयर भी जो है वो दिखाई गई है, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन है तो इसमें फिर हमने क्या करना होता है, चेयर लगाने के बाद, चेयर रखने के बाद हमने दूसरा लेयर जो है वो इस रीइंफोर्समेंट का हमने देना होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो अभी ये डॉटेड बार जो जा रहा है ये बेसिकली मेन बार है, और इसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई कि ये भी आपने 6 नंबर जो है वो यानी कि 6 सूतर का आपने रखना है, और 6 इंच की स्पेसिंग आपने रखनी है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये वाला, इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर दी गई है कि ये बार जो आपने प्लेस करना है वो भी यानी कि 6 नंबर का यानी कि 6 सूतर का आपने रखना है, और 6 इंच की स्पेसिंग पर आपने इसको प्लेस करना है। तो ये बेसिकली फाउंडेशन ड्राइंग है, जिसका मैंने आपको बताया कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो किस तरीके से जो है वो हमने प्लेस करने होते हैं। इसमें दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 इंच थिक या राफ्ट, यानी कि आपने 21 इंच थिक जो है वो इसकी थिकनेसेस जो है वो इस फाउंडेशन की आपने रखनी है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो दूसरी चीज़ इसमें होती है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो इसका होता है क्रॉस सेक्शन। तो आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन प्लान में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ए सेक्शन दिखाया गया है, ए
और यहाँ पर भी ए दिखाया गया। इसका मतलब है कि हम अगर फाउंडेशन को यहाँ से अगर हम कट करेंगे, तो कट करने के बाद इसका एलिवेशन जो है वो आपको किस तरीके से नज़र आएगा। तो ए सेक्शन आपने अभी देखना है। तो इस ड्राइंग में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये जो है वो बेसिकली ए सेक्शन है, जिसको हम सेक्शन ए कहते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें डिटेल में दिखाया गया है कि इस फाउंडेशन की जो डेप्थ है 21 इंच आप कह सकते हैं, या 1 फीट 9 इंच जो है वो आपने रखनी है। और इसमें ये जो डॉटेड 2 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये आप बेसिकली मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बार की डिटेल दी गई है कि मेन बार आपने जो यूज़ करना है बार, उसका क्या डाया रखना है, क्या स्पेसिंग रखनी है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका क्या डाया और स्पेसिंग रखनी है। तो मैंने आपको प्लान में जो है वो इसका मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो इसको दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको दूसरी चीज़ जो देखनी होती है, वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको ये जो है वो डिटेल आपको समझनी होती है कि आपका जो फाउंडेशन है, वो यानी कि फिनिश फ्लोर लेवल से कितने जो है ना वो लेवल पर जो है वो रखना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फिनिश फ्लोर लेवल है, वो बेसिकली यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि प्लिंथ बीम से 2 इंच जो है वो अमूमन हम यानी कि ऊपर रखते हैं। और इसमें फर्दर दिखाया गया कि फिनिश फ्लोर लेवल से जो रोड लेवल है वो 2 फीट की रखनी है, और रोड लेवल से नीचे जो आपका एक्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, ठीक है? जहाँ पर नेचुरल जो सॉइल होती है हमारी, उस तक जो डिटेल है वो है 2 फीट 6 इंच दिखाई गई है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन का जो बॉटम है वो 2 फीट पर आ रहा है, और फाउंडेशन के बाद जो है वो जो लीन कंक्रीट है, तो लीन कंक्रीट की जो यहाँ पर थिकनेस जो है वो स्पेसिफाई है कि 3 इंच का जो है आपने लीन कंक्रीट यहाँ पर करना है, ठीक है? तो ये जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि जब हम फाउंडेशन की ड्राइंग को स्टडी करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ जो है वो आएँगे। खुदा हाफ़िज़।